नमस्ते। कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। मैं अंजलि, बस यूं ही अंजलि। आज जब आपसे मुखातिब हूँ तो सोच रही हूँ कि काश मैं अपने को कृष्ण कह सकती। काश कृष्ण की तरह मेरी वाणी में वो ओज होता कि जब युद्ध भूमि में निराश हो चुके दुखी अर्जुन से वो बात करते एक मित्र की तरह, तो उसके निराश टूटे हृदय में ओज भर देते। काश मैं गीता का वो शंखनाद कर सकती। हे प्रभु, रोग, शोक, दुख और अज्ञान के अंधकार को चीर कर ले चल हमें भय से अभय की ओर, निराशा से आशा की ओर, भ्रम से आश्वस्ति की ओर ले चल हमें। विश्वास दे कि हम हर निसहाय के सहाय बन सके। प्रेम दे कि हम अपनी अंतिम निधि भी उससे बांट सके जिसे सचमुच इसकी ज़रूरत हो। कृतज्ञता दे कि हम उनके लिए प्रार्थना कर सकें जो अपना जीवन दांव पर लगाकर हमारी सेवा कर रहे हैं। संवेदना दे कि जिन्होंने जीविका के साधन खो दिए उनको सहारा दे सकें। शक्ति दे कि हम एक मानवीय समाज का निर्माण कर सकें जहां हर गरीब आत्मसम्मान से सर उठाकर जी सके और उससे वो सारी सुविधाएं मिल सके जो आज सिर्फ पैसे वालों को मिलती हैं। चमत्कार होते हैं, विश्वास कीजिए, और सारी कायनात आपकी एक शुभेच्छा को पूरा करने के लिए जुट जाती है, बस अगर आप विश्वास करें। और मैं चाहती हूं कि काश आज ही वो चमत्कार हो और आप सब में वो जोश, वो ओज, वो ऊर्जा भर जाए और आप युद्ध के लिए फिर से तैयार हो जाएं। ऐसी ऊर्जा कि जिसके सामने ये कोरोना अपने घुटने टेक दे। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। जानते हैं कि आसान नहीं है इस युद्ध में जीतना। आसान नहीं है जीवन की उखड़ती सांसों को जोड़ना। आसान नहीं अपनों से दूर अकेले मौत से जूझना। हमने अपनों को खोया भी है। आसान कुछ भी नहीं। बताइए, आसान कब कौन सी चीज थी? बचपन याद कीजिए, जब आप इत्तू से थे, घुटनों के बल रेंगते रेंगते जब आपने सीधे खड़े होकर चलना चाहा तो कितनी बार गिरे थे, शायद आपकी माँ को याद होगा। साइकिल कैंची चलाते हुए सीट पर बैठकर चलने की जिद, कितनी बार घुटने छिले थे। वो भी तो एक जंग थी। मास्टर जी की छड़ी के खौफ से 13 और 17 के पहाड़े याद करना। अपनी शर्तों पर शान से सर उठाकर जीने का हौसला भी जंग है जनाब। आसान कुछ भी नहीं होता जिंदगी में, बड़े इम्तिहान लेती है जिंदगी। लेकिन इतने सारे इम्तिहान तो आप पास कर चुके हैं। बहुत बार नामुमकिन को मुमकिन बना चुके हैं, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। ये भी हो जाएगा, यकीन मानिए। आप एक बार फिर जीत जाएंगे कोरोना से। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। पता है आपको, हम उदास कब होते हैं, थकते कब हैं? जब हम अपना विश्वास खो बैठते हैं। और विश्वास हो भी तो कैसे, जब हम देखते हैं कि अस्पताल में बेड नहीं, दुकानों में दवा नहीं, घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं, अफरा तफरी, अव्यवस्था, कालाबाजारी और ऊपर से मीडिया पर दहशत फैलाने वाली खबरें। पर मेरा यकीन कीजिए, ये भय झूठा है, ये अविश्वास झूठा है। क्या सबूत है मेरे पास? सबूत तो आप हैं। आप जो सुरक्षित देखभाल के बीच बैठे मुझसे बातें कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि कौन कौन आपकी मदद कर रहा है। देखिए, किसी ने आनन फानन में हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, किसी ने आपको वहां तक पहुंचा दिया, किसी ने आपके लिए खाना बनाया, किसी ने आपको दवा खिलाई और किसी ने मुस्कुराकर कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आज उनसे कह दीजिए, चुप मत रहिए। से यू लव देम, गिव देम अ स्माइल। हाँ, मुन्ना भाई वाली जादू की झप्पी नहीं चलेगी, सोशल डिस्टेंसिंग भी तो मेंटेन करना है ना। याद आया ना आपको, किसी ने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अकेले नहीं हैं हम। सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है मानव, जिसके भीतर परमात्मा का अंश विराजता है। हम ईश्वरत्व में डूबे भीगे घिरे हैं।
हम एक दूसरे से एक अदृश्य डोर से बंधे हुए हैं। ये हवा, पानी, धूप, हरियाली, दोस्त, संबंधी, नाते, रिश्ते सब हमारे साथ हैं। हम सब एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पूरक होते हुए जीकर ही तृप्त होते हैं। आपको पता है, शाहनवाज नाम का एक शख्स है जिसने अपनी नई नवेली कार 22 लाख में बेच दी ताकि वो उन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा सके जिनको उसकी ज़रूरत है। पागल है क्या शाहनवाज? मैं कहूँगी पागल नहीं, बहुत सयाना है शाहनवाज। उसे पता है नई नवेली गाड़ी खरीदने से ज़्यादा तृप्ति तब मिलती है जब आप मदद का एक हाथ बढ़ाते हैं उनकी ओर जिसको उनकी ज़रूरत होती है। और समझ जाइए कि किसी की मदद करने के लायक बनने की जो पात्रता होती है वो पीएचडी और एलएलबी की डिग्री लेने से नहीं मिलती। उसके लिए ज़रूरी है एक अदद धड़कता हुआ दिल जो सबके दुख से द्रवित हो जाता है। याद कीजिए लास्ट टाइम जब आपने किसी की मदद की थी, वो क्षण याद है? जादू होता है उस क्षण में, कुछ छलकता है भीतर जिसको डॉक्टर्स हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। यकीन मानिए जब आपने जिस पल किसी की मदद की थी उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कई सांसों का इजाफा हो गया था। उस पल आपको देवताओं को आशीष मिला था कि जुग जुग जियो। स्वर्ग से अप्सराओं ने फूल भी ज़रूर बरसाए होंगे और उन्हीं पलों की बदौलत आज आप सुरक्षित हैं। जितनी बार आप उन पलों को याद करेंगे ना, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। पर ऐसे सुंदर पलों के बारे में हम सोचते कहाँ हैं? अच्छा बताइए, जस्ट अभी आप क्या सोच रहे हैं? मत बतलाइए, मुझे पहले से ही पता है। मुझे बाबा ने बतलाया है। बाबा के बारे में मैं आपसे बात करूंगी कभी और। लेकिन बाबा ने ये बतलाया कि 99.999 जितने 9 लगा लीजिए % हम क्या सोचते हैं। नंबर 1, भूतकाल की पीड़ा, मेरे साथ कब कब क्या क्या बुरा हुआ। दूसरा, सोचते हैं भविष्य की चिंताओं के बारे में, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा। और तीसरा, वर्तमान से विरोध, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा है, कोई मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। इन 3 के अलावा कोई चौथी बात हो तो बतलाइए। ये जो माथे पे बल डाल के मन में कुड़ते बिसुरते रहते हो, मत किया करो ना ऐसा। मेरी बात मानो तो एक गहरी सांस लो। मुबारक हो, आप सांस ले सकते हैं। ये जो पेड़ है ना, ये फ्री में ऑक्सीजन बांटते हैं, आप जितनी चाहें सांसें ले सकते हैं। अच्छा, अपने आसपास देखिए, दवा है, खाना है, पानी है, डॉक्टर है, नर्स भी है, बिजली भी है, पंखा भी है। खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, सब ठीक है। बुखार है, उतर जाएगा। खांसी, वो भी ठीक हो जाएगी। वीकनेस भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो गाना है ना शाहरुख खान वाला, हौले हौले से दुआ लगती है, धीरे धीरे से दवा लगती है। बुरा बुरा मत सोचा करो, ऐसे तो अच्छाई से यकीन ही उठ जाएगा। बुरा मत सोचो, क्योंकि कोरोना के विरुद्ध जंग अभी जारी है। वो जो आला लगाए पीपीई किट पहने डॉक्टर साहब है ना, उन्होंने 1 साल से छुट्टी नहीं ली है आपके लिए। सफ़ेद एप्रन में जो नर्स दीदी हैं, इनका 10 साल का बेटा रोता है कि मम्मा हॉस्पिटल मत जाओ, तुमको कोरोना हो गया तो, लेकिन फिर भी वो रोज़ ड्यूटी पर आती हैं। ये लड़ रहे हैं ना हमारे आपके लिए। इनके पास कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, कोई रामबाण दवा नहीं है, पर अपनी जान खतरे में डालकर आपकी जान बचाने को जूझ रहे हैं ना। वहाँ पुलिस मास्क लगाने के लिए आपसे विनती कर रही है। सरकार और सेनाएं ऑक्सीजन प्लांट जर्मनी से एयरलिफ्ट करा रही है। देखिए, सब आपके साथ कोरोना की जंग में शामिल हैं। पर हम सब हार जाएंगे यदि आप, याद रखिए, आप पूरे मनोबल से हमारे इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। प्रॉमिस कीजिए कि आप ठीक होने की जिद नहीं छोड़ेंगे। शपथ लीजिए कि कोरोना की इस जंग में आप हमारे साथ हैं। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। कोरोना से जंग एक अग्निपथ ही तो है। और मेरी बात मानिए,
ये अग्निपथ आप पार कर लेंगे यदि मनोबल आपके साथ। मेरी बात मानिए तो ये जो मनोबल है ना, ये हमारे अंदर की ताकत, ये रेमडेसिविर से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। आप कहेंगे ये लो 100 रुपये और मुझे 1 पाव मनोबल दे दो। नहीं, ये बाज़ार में बिकने वाली चीज़ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस बढ़ने से ये मन की ताकत बढ़ जाती है। ये खजाना तो आपके भीतर ही छुपा है। एक मज़ेदार बात बताऊं, जब मेरा बेटा छोटा था, उसे चोट लगती तो कहता मम्मा चीनू को चोट लगी। जब उसे भूख लगती तो कहता मम्मा चीनू को भूख लगी। पता है क्यों? क्योंकि वो ये जानता था कि मैं और शरीर ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमें ये बोध होता है कि जिसे हम मैं कहते हैं वो शरीर से अलग कोई चीज़ है, वो चेतना है, वो जीवन है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, तो ये बोध खत्म हो जाता है और हम शरीर को ही जीवन मान लेते हैं। शरीर के लिए सुख सुविधाएं जुटाते जुटाते भूल जाते हैं कि हमारे भीतर मन का बल है। शरीर जब बहुत बीमार होता है ना, तब भी ये जो मन का बल है, ये जो चेतना है, इसकी अक्षय बल, अक्षय शक्ति कहीं नहीं जाती। अक्षय यानी जो कभी क्षय ना हो। तो आपका शरीर बीमार है, आपकी चेतना नहीं। कभी न भूलिए, वो चेतना आपकी जीवन शक्ति है, वो आपका मनोबल है। ये मनोबल बढ़ता है स्वयं के प्रति आश्वस्ति के भाव से कि हाँ, मुझ में अक्षय बल, अक्षय शक्ति है क्योंकि मैं ईश्वर का अंश हूं। मनोबल बढ़ता है दूसरों के प्रति आश्वस्त होने से कि हर कोई मेरा अच्छा चाहता है, मेरा पड़ोसी मेरी मदद करना चाहता है, ये डॉक्टर्स मेरी जान बचाना चाहते हैं। मनोबल बढ़ता है समूचे विश्व के प्रति कृतज्ञता के भाव से कि ये सारी सृष्टि मेरी जागृति के लिए, मेरे विकास के लिए, हर घटना मुझे मानव के रूप में पूर्ण बनाने के लिए है, हर संबंध मुझे कुछ सिखाने के लिए है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ शुभ है और सबके सुख में मेरा सुख समाया हुआ है। प्रॉमिस मी, जब आप यहाँ से ठीक होकर घर वापस जाएंगे ना, तो ऐसे ढेर सारे काम करेंगे जिसके लिए आपको देवताओं से जुग जुग जियो का आशीर्वाद मिलेगा। और रूटीन में फंसकर सुबह की ठंडी हवा, आसपास फैली हरियाली, चूं चूं करती चिड़िया से बातें करना मत भूल जाना। अपना खूब ध्यान रखना, अपने अड़ोस पड़ोस, काम वाले और इवन राह चलते लोगों का भी खूब ध्यान रखना। और जिसने आपके परिवार की मदद की, उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना। सो हैव अ गुड डे, हैव अ हैप्पी लाइफ। थैंक यू।